में प्रवेश करता है सूरज, इसके कारण उसकी सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं और दिन बड़ा होने लगता है। तो ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ को भी हम तिल तिल नहीं कहूँगी, गुड़ गुड़ जैसे बड़ा बड़ा, गुड़ जैसे बड़ा बड़ा हम बढ़ाते जाएं दिनों दिन। मकर संक्रांति की कई कहानियाँ हैं, कई आख्यायिका हैं। इसी दिन भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को लाया, इसलिए इस दिन दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। कई सारी कहानियाँ हैं, इसके बारे में हमने सुनी होगी, पढ़ी होगी। और विशेष ना संक्रांति पर एक जो शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है ये, सं और क्रांति, दो शब्द इसमें छिपे हुए हैं। तो संस्कारों में क्रांति लाना, ये उसका सही पैमाने में अर्थ निकलता है। क्योंकि कई क्रांतियाँ होकर गई, हमने देखी, हमने सुनी, हम कई उसके सहभागी भी बने न। श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई। अभी परमात्मा कहते हैं संस्कारों की क्रांति लाने का समय है। वो आंदोलन अंदर इतना बढ़ जाए संस्कारों को परिवर्तन करने का, और संस्कारों को केवल परिवर्तन करना नहीं, उस संस्कारों से, उस प्रेम भाव से, जैसे तिल और गुड़ मिल जाता है एक साथ, ऐसे सभी आत्माओं को लेकर के हम आगे बढ़े। कई बार संस्कार परिवर्तन की बात जब आती है तो हम उसको अपने तक सीमित रखते हैं। हाँ, मैं परिवर्तन हो रहा हूँ, मेरे में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उसका व्यवहार में जो चित्रीकरण होना चाहिए वो नहीं होता। और नए युग के गठन के लिए वही एक बहुत आवश्यक बात है कि हम उसको व्यवहार में किस तरीके से ला रहे हैं, है ना। और वही तिल और गुड़ जो इकट्ठा मिल करके हमें संदेश दे रहा है आज का दिन, उसे हमें बहुत अच्छी तरह से याद रख के, स्मृति में रख करके उस तरीके से बनना है। वैसे तो आरोग्य के रीति से, हेल्थ के आधार पर उसका महत्व बताते हैं मेडिकल साइंस, क्योंकि इस समय ठंडी होने के कारण तिल की नासें, तिल और गुड़ जब एकत्रित होता है तो उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है, तो अच्छा रहता है। शरीर पर भी शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तिल का ऑयल जो है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, इसलिए भी वो तिल अच्छा है। तो तिल गुड़ तो ज़रूर खाएं, बांटें सबको, लेकिन विशेष तौर पर प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी ही आत्ताच संगम युगामध्ये स्पष्ट अगदी आपल्या व्यवहारातून दिसायला पाहिजे, की ज्यामुळे सतयुगामध्ये सुद्धा ती सवय, ती आदत, ज्याला आपण म्हणतो ना अपका सो तपका, तो ब्राह्मण जीवन में तो वही है, बस बांटना है, देते जाना है। क्योंकि कई रीजन्स में इसको दान का भी महत्व है इस दिन। तो केवल तिल और गुड़ दान करके खुश नहीं हो जाए, क्या दान दे सकते हैं। सबके अंदर उमंग बढ़ते जाए, उत्साह बढ़ते जाए। और आपको पता हो इस वर्ष विशेष शांति और शक्ति वर्ष के रूप में मना रहे हैं सभी। शांति का दान देते जाएं, शक्तियों का दान देते जाएं। इसलिए हम रोज़ के भी ड्रिल में क्या सुन रहे हैं, बीज रूप अवस्था, फरिश्ता अवस्था, यही तो है। रोज़ ड्रिल में वही है। और ये कोई हम बहनें हमारे मन से नहीं बता रहे हैं, ये मधुबन से आई हुई सारी गाइडलाइंस है, सारी ड्रिल्स हैं, जिसमें बार बार निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, देह से अलग हो जाने की स्थिति, माना अभी अंतिम की ओर सारा बढ़ना हमारा है। तो हमारे परिवर्तन की श्रृंखला में भी वो दिखाई देना चाहिए। तो बस संक्रांति पर यही आप सभी को शुभकामनाएं। आपके पुरुषार्थ को बढ़ाते जाए और हम अंतिम छोर तक जल्दी जल्दी पहुंचकर फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ आए। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी को तिल संक्रांति की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम सभी हर साल ही यह त्यौहार मनाते हैं, तो आध्यात्मिक रीति से अगर देखा जाए तो तिल मन ही एक आत्मा का प्रतीक है और गुल मन ही दिव्य गुणों की धारणा जब हम आत्मा के अंदर करते हैं तब हम देवता समान बन जाते हैं। और इसी त्यौहार में विशेष करके जैसे पतंग भी उड़ाते हैं, जिसकी डोर तो हम आत्मा रूपी पंछी है और जिसकी डोर बाबा के साथ जब हम जुड़ जाती है तब हमारी आत्मा रूपी पंछी ऊंची उड़ान भर जाते हैं। तो जब हम, बाबा भी कहता है कि आत्मा समझ करके दिव्य गुणों को जब हम अपने अंदर जीवन के अंदर धारण करते हैं तब कहीं आत्मा, जब बाबा कहते हैं ना उड़ता पंछी बनो तो उड़ता पंछी माना हमारी उड़ती कला की स्थिति का वो प्रतीक है। कोई हम ऐसे आकाश में उड़ने वाले पंछी तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये ऊंची स्थिति की निशानी है। तो अभी जैसे तिल संक्रांति के बाद में अभी बाबा का अव्यक्त दिन भी आएगा, वैसे तो ये पूरा मास ही अव्यक्त मास है, लेकिन 18 जनवरी हम सभी के लिए एक विशेष स्मृति सुसमर्थी दिन। तो इसलिए इस मास में जो हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसे ही हम सभी को अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। आप सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रीना बहन आज का स्वमान सुनाएंगे, उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे। हम रूहानी एक्सरसाइज करेंगे 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसके ऊपर बाबा के महावाक्य है 1 2 3 4 5। यही